अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज की टॉप स्टोरीज पे सबसे पहले नजर डालेंगे। आज कौन सी अहम डेवलपमेंट हुई है, खास तौर पर अगर सियासी तौर पर बात की जाए तो सिंध हुकूमत में बैठी पीपल्स पार्टी और वफाक के साथ मुत्तहिद जो पार्टी है कराची की नुमाइंदा जमात यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान, इनके बीच मुज़ाकरात की एक और जो है वो कड़ी जुड़ चुकी है। वज़ीर आला हाउस के अंदर ये मुलाकात हुई और 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली, लेकिन इस मुलाकात के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात तो की गई, लेकिन हम आपको जब ये सेगमेंट स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या कहते हैं और कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने किस बात का इंकशाफ किया है। ये तमाम चीज़ें और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। और तनख्वाहों की अदम अदायगी से मुताल्लिक आज हमने देखा कि जामिया कराची के असातिज़ा ने एहतजाज किया, सरापा एहतजाज रहे और असातिज़ा ने इस बात का भी जो है वो इंदिया दिया था कल के रोज़ कि तदरीसी अमल का बायकॉट किया जाएगा। तालीमी सरगर्मियाँ आज हमने मुअत्तल देखी और इस पर अब तक कोई अहम पेशरफ सामने नहीं आई है। वो भी जो अंजुमन असातिज़ा हैं इनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखा जाएगा कि इनके मुतालबात क्या हैं और क्यों नहीं माने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान जो वज़ीर आला हाउस में मुज़ाकरात हुए उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 55वें यौम तासीस में क्या कहा, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियालों से बना हुआ है और इंशाअल्लाह ताला इसी मैदान में बैठा हुआ एक जियाला इस शहर का आने वाला नाज़िम मुंतखब होगा। इस जलसे के अंदर बैठा हुआ कोई एक जियाला कराची का मेयर मुंतखब होगा। बड़े जो है वो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं या उनके पास, या फिर बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रही है पीपल्स पार्टी। लेकिन उसी दिन यानी कि कल के रोज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। तुम मालिक नहीं हो, हमारी मेहरबानी से बैठे हो, फैसला आपको और मुझे करना है, इसका फैसला दीजिए। हाथ खड़ा करके बताएं कि हम कहेंगे तो इलेक्शन होगा और हम नहीं कहेंगे तो इलेक्शन नहीं होगा। 93 की असेंबली में एमक्यूएम नहीं थी, बिगड़ा एमक्यूएम का नहीं, उस असेंबली का बिगड़ा है। आपने सुना कि किस तरह से जो है वो दीदा दिलेरी के साथ ये जुमला कहा गया कि तुम मालिक नहीं हो, हमारी मेहरबानी से बैठे हो। एक तरफ मुलाकातें हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के जो है वो बयानात भी दोनों सियासी जमातों की जानिब से सामने आ रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कि आज के रोज हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने क्या कहा। उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल रहे हैं फिर अभी क्या हुआ मीटिंग हो गई, इसमें क्या तय पाया, कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर्स दिए जा रहे हैं, कोई कुछ तरह की बातें। जब फैसला होगा तो आपको पता चल जाएगा। आपको जल्दी है मेरे जाने की या मुझे रखना चाहते हैं? नहीं, कराची के नहीं है, बोला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट के दिए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कोई सवाले से फैसला नहीं हुआ। जब फैसला होगा तो आपसे शेयर कर लिया जाएगा। सर आज कराची को लेके ओवरऑल सियासी जो मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हुई थी, बढ़ रही है सर, वो गुफ्तगू चल रही है, कुछ आगे बढ़ रही है सर। बिल्कुल बढ़ रही है, बिल्कुल। जो बल्दियाती रिफॉर्म्स के हवाले से इशूज़ थे उनके ऊपर बात की गई और जो कानून साजी करने की ज़रूरत है वो की जाएगी इंशाल्लाह। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जब हमारे नुमाइंदे से बात की तो 1.5 घंटे होने वाली मुलाकात जो कि वज़ीर आला हाउस में हुई, उसको कहा एक मीटिंग थी और वो जस्ट हो गई। और जब सवाल किया एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से तो बड़ा जो है वो तंजिया जो है वो एक जुमला सामने आया, लेकिन मज़े का खेज भी जुमला था। बड़े लाइटर नोट पर उन्होंने कहा कि आपको मेरे जाने की जल्दी है या नहीं, ये भी बता दें। एक मीटिंग थी, जो फैसला है वो हो जाएगा सामने और वो फैसला हो चुका है। आज कुछ देर कबल बादराबाद के जो मरकजी दफ्तर है एमक्यूएम पाकिस्तान का, जो सूबाई मिनिस्टर हैं यहाँ पर मौजूद थे नासिर हुसैन शाह, एमक्यूएम के वफ्द के साथ मुलाकात की और फिर सेनेट के अंदर हिमायत करने का एमक्यूएम ने ऐलान किया एक तरफ। दूसरी तरफ नासिर हुसैन शाह ये भी कहते नजर आए कि कुछ ही रोज़ के अंदर एमक्यूएम के एडमिनिस्ट्रेटर की जो एक मुतालबा था उसको भी बहुत जल्द सामने रखा जाएगा। बहरहाल हल्का बंदियों की बात कर ली जाए, उस पर भी मुशावरत हो चुकी है आज। और एडमिनिस्ट्रेटर की बात जो सामने आ रही थी, ये अगर हम बहुत पीछे चले जाए, जब पीडीएम से पहली मुलाकात हुई थी, अदम एतमाद की तहरीक थी साबिक वजीर आजम इमरान खान के लिए, जिसमें एमक्यूएम ने साथ दिया था पीडीएम का, तो उस वक्त भी एक मुलाकात हुई थी आसिफ जरदारी से और बिलावल भुट्टो जरदारी से।
तब भी ये बात सामने रखी गई थी कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कोशिशें की जाएं, खासतौर पे एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। फिर 1.5-2 साल का अरसा मुर्तजा वहाब का एडमिनिस्ट्रेटर का। अब इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है, अदालत ये कह चुकी है कि 15 जनवरी को 2023 में इलेक्शन कराने चाहिए, होने चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन ने ये बात वाजे की कि भाई होने चाहिए। अब इतना कम अरसा रह चुका है, एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाने की भी अब जो है वो बातें सामने आ रही है। इसी पर आज जो है वो स्टार्ट लेंगे प्रोग्राम का, गुफ्तगू का। हमारे साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से नजमी आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। और एमक्यूएम पाकिस्तान से महफूज यार खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नजमी आलम साहब, आपसे स्टार्ट लूंगा क्योंकि मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। वजीर आला हाउस के अंदर 1.5 घंटे मुलाकात हुई। मुलाकात के अंदर क्या बातें सामने आई और फिर उसके बाद बादराबाद भी आए नासिर हुसैन शाह, उसमें भी ये कहकर गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम का होगा कुछ ही दिनों के बाद। हमें कोई इतराज नहीं, अगर हमारी पार्टी लीडरशिप उनको दे रही है 45 दिन के लिए वो एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम लेना चाहती है तो ले ले। अच्छा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हमारी पार्टी ने कमिट किया तो हम अपनी जबान पे कायम रहने वाले लोग हैं, हम दे देंगे एडमिनिस्ट्रेटरशिप। कोई इसमें कोई चंबे की बात नहीं है। सिर्फ 15 जनवरी तक की तो बात है, 45 दिन की। 45 दिन के लिए एमक्यूएम को एडमिनिस्ट्रेटरशिप चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन ये बात अब जाकर मानी गई। आपको याद होगा मुर्तजा वहाब को जब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाया गया था, तब यही एमक्यूएम थी जिसने वजीर हाउस के बाहर धरना दिया था, फिर लाठीचार्ज हुआ था इनके कारकुनों पे, इनके एमपीएस पे। और ये वो जमात थी जो कहती थी सियासी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है। फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर आपने भी बड़ा देर कर दी मेहरबा आते आते, अब जाकर मानिए ये इनकी ये जो मुतालबा है एडमिनिस्ट्रेटर लगाना है उन्होंने अपनी तरफ से, उनकी वजह से ये डिले हुआ, वरना हम तो पहले भी देने को तैयार थे। मतलब डिले कैसे हुआ उनकी तरफ से? वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कौन बनेगा एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, तो उनका अपना इंटरनल मैटर था, उस पर मैं नहीं बात करूंगा। हाँ। लेकिन हमने पहले भी मुर्तजा ने इस्तीफा दे दिया था। वो तो किसी और बात पे दिया था ना? दिया था, लेकिन उस वक्त ये नाम दे देते, लेकिन मतलब ये इनके मुतालबे की वजह से इस्तीफा दिया था। कंटिन्यू थे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, नजमी साहब एक सवाल आपने कहा काम नहीं है। नजमी साहब आपने कहा कि मुर्तजा ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या इनके मुतालबे की वजह से दिया था, एमक्यूएम के मुतालबे की वजह से? नहीं, जो भी दिया था उस वक्त मुर्तजा ने दिया था, वो कोर्ट की वजह से उस वक्त ये कहते थे कि भाई इसको लगा तो इसको क्लियर करें ना, वो कोर्ट का मामला था, उससे नाराज थे, इस वजह से दिया था। देखिए कबला, अगर ये एमक्यूएम किसी का नाम देगी तो हम उसको लगा देंगे, हम मना नहीं करते। अच्छा, चले आपका इनिशियल कमेंट आ गया। महफूज यार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महफूज साहब, जरा जानना चाहूंगा, आज तो खैर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो सूबाई मिनिस्टर ने वो आकर कह के चले गए कि 1 से 2 दिन के अंदर जो एमक्यूएम का मुतालबा था कराची का एडमिनिस्ट्रेटर वो लग जाएगा। अब खुश है महफूज साहब? आवाज आ रही है आपको? महफूज यार खान शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। नजमी साहब, आपकी तरफ ही बढ़ूंगा। ये बातें अब जो है वो सामने आ रही हैं। पहले तो जमात इस्लामी ये भी कहती रही कि एमक्यूएम नहीं चाहती थी इलेक्शंस, और फिर एमक्यूएम ने ये फैसला आने के बाद, अदालत का फैसला, इलेक्शन कमीशन का ऐलान, इसके बाद भी जो है वो कहा कि इसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए। तो क्या ये नजरसानी और ये तातुल का शिकार करने की जो बातें की जा रही थी, इसके पीछे ये एडमिनिस्ट्रेटर लगाना था? एमक्यूएम, ये तो इसका जवाब तो एमक्यूएम देगी। नजरसानी का क्यों कह रहे थे? हम तो तैयार बैठे हैं कि आई विश के 15 जनवरी को इलेक्शन हो, कराची को इलेक्टेड मेयर मिले, ये कराची की जरूरत है। और अब इस इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट भी तैयार है, और जब कोर्ट का डायरेक्टिव है और इलेक्शन कमीशन ने भी वाजे कह दिया, तब इसके ऊपर डिबेट करना बेकार है। हर एक को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एमक्यूएम ने तो ये भी कहा था कि हल्का बंदियों पर भी बात कर लें, और जो यूसीस का मामला था उसकी कैलकुलेशन का ना, हम अथॉरिटी नहीं है। सिंध गवर्नमेंट हल्का बंदी की अथॉरिटी नहीं, हल्का बंदी की अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, महफूज यार खान में ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं की ना, देखिए मेरी अर्ज सुने, सिंध गवर्नमेंट ने नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने यूसी की हल्का बंदियां अनाउंस की, डिस्ट्रिक्ट टाउन्स की हदबंदी की कि भाई हमने इतना सिंध गवर्नमेंट ने दिया कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में 2 टाउन होने। अब उनकी क्या हदूद है वो इलेक्शन कमीशन ने तय किया, वो हमने नहीं तय किया, वो इलेक्शन कमीशन ने तय किया। चले, अब वो उसके ऊपर वो टाइम था, उस वक्त कोई इतराज करता कि ये टाउन गलत बनाया इलेक्शन कमीशन ने या ये यूसी गलत बनाई, वो तो एक
प्रोसीजर हुआ था, पूरे कराची ठीक है, में हुआ था, मुख्तलिफ ठीक है। पार्टियों ने इतराज किए थे, कुछ एक्सेप्ट हुए, कुछ रिजेक्ट हुए, जो हमेशा का तरीकाकार है, वो सारा प्रोसेस तो हुआ चले था। कुछ सवाल है जो एमक्यूएम से पूछ लेते हैं। महफूज यार खान में ज्वाइन कर चुके हैं। महफूज साहब, अब तो बात जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। सूबाई मिनिस्टर आज कहकर चले गए हैदराबाद मरकजी दफ्तर पे आपके कि 1-2 दिन के अंदर एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर का जो मुतालबा था वो पूरा हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाएगा। आप खुश हैं सिंध हुकूमत से? हेलो। महफूज भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ, बहुत हल्की आ रही है जी, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। आज तो फिर नासिर हसन शाह ने कह दिया ना ये कि एमक्यूएम का जो मुतालबा था एडमिनिस्ट्रेटर कराची का, वो अब आ जाएगा एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर। अब खुश हैं सिंध हुकूमत से? जब लग जाएगा फिर पूछेंगे। नहीं तो इस किस्म की तो बातें हम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। हाँ। अगर नासिर शाह साहब ने आज ये ऐलान किया, मैंने टीवी पे सुना है, इस ऐलान को राब्ता कमेटी और जो हमारे जो मुज़ाकराती टीम वाले दोस्त हैं वो ये राब्ता में बताएंगे, उस वक्त बात आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बात है, एक चीज जो काबिल गौर है, नजमी आलम दूसरी साइड पर मौजूद हैं ऑन कॉल, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला तो बहुत, मैंने सवाल किया था उनसे, ये मामला बहुत देरीना मसला था एमक्यूएम का कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए हमारा, लेकिन ये अब 45 दिन का टाइम रह चुका है, फिर बल्दियाती इलेक्शन है, अब ये मान ली गई है बात। तो उन्होंने ये कहा है, शायद आपने सुना हो, कि एमक्यूएम डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि किसका नाम दें। तो आप किसका नाम देने जा रहे हैं? ये राब्ता कमेटी तय करेगी, हमारे यहाँ जाती फैसले तो होते नहीं है। नहीं तो इतना अरसा हो चुका है, तय तो कर लिया होगा ना कि किसको लगाना है, कौन जो है वो कॉम्पिटेंट है। अगर ऐसे लैटरी थोड़ी निकालते हम, बाकायदा बहस होगी। हाँ। उसमें जो नाम राब्ता कमेटी डिस्कस करेगी, उनमें से जो फाइनल होगा उसका नाम दिया जाएगा। अच्छा, अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है? नहीं। और वो नासिर हसन शाह कह के गए कि 1 से 2 दिन में लग जाएगा, तो अब तो कोशिशें शुरू कर दी होंगी सबने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। ओ भाई, ये कोई आटे की लाइन छोड़ी है कि 65 रुपए मिल गया तो जाके लगा लो। हाँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो उसी जिम्मेदारी के लिए तो पूछ रहा हूँ। देखिए, आप खुद कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी के लिए नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया क्या? वो भाई, ये हमारे यहाँ जो तरीका है नाम डिसाइड करने का, वो राब्ता कमेटी में डिस्कशन होता है और फिर जिसको फाइनल करते हैं वो नाम होता है। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं होगा जैसे गवर्नर सिंध लगाए गए? वो भी बाकायदा डिस्कशन और अप्रूवल के बाद हुआ है। हाँ। नहीं तो 45 दिन के बाद बल्दियाती इलेक्शन भी है, मेयर की तरफ फोकस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ फोकस है। गवर्नर सिंह की हिमायत में थी। चंद अहबाब जो मुखालफत में थे, जब मेजोरिटी ने फैसला कर लिया तो उन्होंने भी अपनी राय तब्दील कर दी। हाँ, लेकिन वो जो लिस्ट भेजी गई थी उसमें नाम तो नहीं था ना कामरान टिसोरी का? कौन सी लिस्ट में? जिसमें 5 या 6 नाम थे, उसमें तो नहीं था नाम? उसमें तो मेरा भी नाम नहीं था। तो आप है भी नहीं ना अभी गवर्नर। मेरी बात समझे, ये जो लिस्टें वगैरह जो हैं जी, ये तमाम चीजें जो हैं ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ होती हैं, और कामरान किशोरी भाई का नाम फाइनल हुआ था जब भी तो लगाएगा। अच्छा, मतलब राब्ता कमेटी ने चंद घंटों के अंदर फैसला किया था और फिर कामरान टिसोरी को ले आए थे गवर्नर जनाब। अच्छा, तो मेयर के लिए भी फैसला एमक्यूएम खुद करेगी या कहीं और से फैसला होगा? देखेंगे। आज ये खबर देखी है। हाँ। मुमकिन है कल इजलास में इसका ही फैसला कर लें। हाँ, ये कह के गए कि कल फिर मुलाकात करेगा जो वफ्द है इनका पीपल्स पार्टी का। तो मतलब 24 घंटे का वक्त देकर गई है पीपल्स पार्टी की, आप डिसाइड कर लें किसको बनाना है एडमिनिस्ट्रेटर। ये तो मेरी ये समझ लीजिए, राब्ता कमेटी जो है उसका तकरीबन 50% से ज्यादा लोग रोज मौजूद होते हैं। ठीक है। और ये तमाम चीजें आपस में डिस्कशन करते हैं, और अगर जरूरत पेश आती है तो खुद हाउस को भी बुला लिया जाता है या उन अहबाब को फोन कर दिया जाता है। लेकिन ठीक है महफूज साहब, आप अपना जो है वो नैरेटिव सामने रख रहे हैं पार्टी का, और नजमी आलम साहब आपका भी नैरेटिव सामने आ गया, लेकिन आज क्या जो मौजू है, जो बहस है, वो ये नहीं है। मैं जरा सा दोबारा से रिपीट कर दूं कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि यौम तासीस में जो लोग वहां पर मौजूद थे जलसे में, यहीं से कोई एक जियाला उठकर मेयर बनेगा, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं।
दूसरी तरफ उसी दिन खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे तुम मालिक नहीं हो, हमारी मेहरबानी से बैठे हो। तो नजबी आलम की तरफ मेरा सवाल है, नजबी आलम साहब, जो सियासी लीडर्स हैं, आपके जो टॉप लीडरशिप है, वो तो ऐसा नहीं लग रहा कि मिलजुल कर काम करने के लिए या इत्तेहाद में रहने के लिए ये बातें कर रही है। इसमें कोई मिलने जुलने या लड़ने की बात नहीं है, ठीक है, हम एक जमहूरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, हर पार्टी जो इलेक्शन लड़ती है वो जीतने के लिए लड़ती है, हारने के लिए नहीं लड़ती। ठीक है, तो अगर हमारे चेयरमैन ने कहा, हम भी पुरुमीद हैं कि इस दफा कराची के अवाम हमारे काम को देखते हुए, कराची के हालात को देखते हुए हमें वोट देंगे। अच्छा, उम्मीद है कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा, इसमें कौन सी गैर जमहूरी या किसी की कोई तौहीन की बात है। लेकिन सामने से जो कमेंट आ रहा है वो तो ये कि तुम मालिक नहीं हो, हमारी मर्जी से बैठे हुए, हमारी वजह से बैठे हुए। नहीं, सिंध गवर्नमेंट में तो हम किसी की वजह से नहीं बैठे हुए, हम ही बैठे हुए। हमारे अगर हमारी मर्जी, हम अक्सरियत में हैं, हम नहीं बैठे हुए सिंध गवर्नमेंट की में किसी की वजह से। शायद ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इनको पहले सोच लेकिन आज की मुलाकात और कल का कमेंट जरा सिंक कर लेते हैं ना। कल खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे हैं फैसला आपको और मुझे करना है, हम चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगे, और फिर आज मुलाकात भी हो जाती है, दूसरी मुलाकात शाम में भी हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ने अगर कहा है कि, कोर्ट ने कहा है कि 15 जनवरी को होने चाहिए, तो इलेक्शन होने चाहिए, और ये कराची के अवाम की जरूरत है। इस वक्त कराची के अवाम, मैं सिटीजन ऑफ कराची बोल रहा हूँ, अच्छा, एज ए पीपल्स पार्टी के नहीं, कि अगर इलेक्शन नहीं होता कराची में तो ये कराची के अवाम से ज्यादती हो। अच्छा, तो किसने कराने इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, तो आप बार बार आपके सेक्रेटरी खत क्यों लिख रहे हैं कि फोर्सेस नहीं है, एहलकार नहीं है? अपनी तैयारी कर ली है, सबको कह दिया है कि जी ठीक है इलेक्शन होंगे 15 जनवरी को। वो तो तब जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तब तो तैयारी हुई है, अदालत ने जब कहा तब तैयारी हुई है। सैलाब की वजह से और जो तबाहकारियां थी, पूरी इंतजामिया उसमें फंसी हुई थी, वो एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, महफूज साहब जरा आपसे सवाल, एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि यहीं बैठा, यानी कि जलसे से बैठा हुआ कोई एक जियाला उठकर मेयर बनेगा, और उसी दिन खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे हैं कि हम चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा यहाँ से ही नाज़िम बनेगा कोई जियाला, मेयर नहीं कहा। और तो अब उनके जहन में क्या प्रोग्राम है? हमारे इस पार्टियों में बड़े मोहतरम हैं और हमारे इस मुल्क के एक अच्छे कायद हैं, और पीपुल्स पार्टी के साथ हम हलीफ हैं। अच्छा, लेकिन महफूज साहब, आपकी तरफ से, उनकी तरफ से चले फिर भी एक कॉन्फिडेंट जुमला था, आपकी तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही ज्यादा कोई तड़ी दी गई हो कि हम चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है ना कि इलेक्शन होने के नहीं होने। कल का जो जनरल वर्कर्स इजलास था इसी काम के लिए था। क्या कल के इजलास में बाकायदा वादे तौर पर ये ऐलान कर दिया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात में जो कैंडिडेट मौजूद हैं वो अपनी तैयारी करें, और पूरी राब्ता कमेटी और पार्टी की क़यादत उतर गई है। अच्छा, ये एक चीज खालिद मकबूल सिद्दीकी ये किसे कह रहे हैं, पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं? तुम मालिक नहीं हो, हमारी मेहरबानी से बैठे हो, किसको कह रहे हैं? देखिए, मसला ये है कि इसको ऐसे तो इस मुल्क में हर आदमी, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि हमारा मेयर था और मुंतखब मेयर था, ठीक है, अब जो जीतेगा उनका मेयर बन जाएगा, ठीक है। अभी तो नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। हमारी मेहरबानी से बैठे हो, किसको कह रहे हैं? एमक्यूएम ने किसको बिठाया है अपनी मेहरबानी से? खालिद भाई से पूछ लेंगे। अच्छा, हम तो हर हुकूमत को यही कहते हैं कि हमारे वोटों की वजह से तो कायम है, एमक्यूएम की वजह से। इस वक्त भी जो हुकूमत है वो हमारी वजह से कायम है ना मरकज में। चले, एक बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि हमारा मेयर था, अब इलेक्टेड मेयर होगा, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटर कहां से आ गया जो इलेक्टेड भी नहीं होगा? ये क्यों लगवाने की कोशिशें की जा रही हैं, वो भी 45 दिन के लिए? तो बिल्कुल कोशिश में नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी पीपुल्स पार्टी ने चारों जो डिस्ट्रिक्ट थे उनमें एडमिनिस्ट्रेटर की बात की थी, और मेयर कराची के लिए, और कराची में एडमिनिस्ट्रेटर की बात की थी। मैं जाती एतबार से इस बात का मुखालिफ हूँ। अच्छा। और राब्ता कमेटी में अपनी राय देता रहता हूँ। अच्छा, राय के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या आपका नाम भी हो सकता है काबिल गौर? नहीं, मैं मुंतखब होकर तो बन सकता हूँ, नॉमिनेशन में बिलीव नहीं करता हूँ।
अच्छा, एक और सवाल आपसे, फिर मैं नजवी साहब की तरफ बढ़ूंगा, मुझे वाइंड अप भी कर रहे हैं। जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें से सिर्फ एक कोरंगी की सीट जीते हैं आप, बाकी के अंदर कहीं पीपल्स पार्टी कहीं पीटीआई है, तो बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर फिर पूरी उम्मीद है? हम तो मुकम्मल शहर जीतेंगे, आपने क्या फिक्र की? अच्छा, शहर का मिजाज बदल रहा है और एमक्यूएम की क़यादत को दोबारा, जो कल का जो हमारा वर्कर इजलास था वो ये बात बता रहा था कि लोगों में नई ताकत आ गई है, कारकुन दोबारा एक्टिवेट हो गया है और 15 तारीख को इस शहर में बल्दियाती इंतखाबात जीतेगा। चलिए एक चीज और बताते हैं, इस इलेक्शन से पहले कुछ पुराने जो दोस्त अहबाब हैं वो फिर से मिल सकते हैं? भाई सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। नहीं, दरवाजे तो खुले हैं, राब्ते हो रहे हैं क्या? तो हमने एडजस्ट भी किया है। राब्ते हो रहे हैं? राब्ते तो वो करेंगे ना जिन्होंने आना है। आपकी तरफ से भी पहले किया गया था 2 दफा राब्ता? कई दफा स्टेज पे ऐलान किया कि ये स्टेज उनके लिए हाजिर है। नहीं, पहले भी 2 दफा आपकी तरफ से राब्ता किया गया था उनसे? नहीं, दोनों तरफ से होता है, कभी हम करते हैं कभी वो करते हैं। अच्छा, अब हमने मौजूदा हालात में फिर जिसका दिल चाहे वो आए, मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान सबकी जमात है। ऐसा तो नहीं है कि वो आए और एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं? नहीं, चले ठीक है। अगर हम राब्ता करते हैं उनसे और उनका तजर्बा है एक दफा का, मतलब हो सकता है अगर राब्ता कर लें आ जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नाम दे सकते हैं? ये राब्ता कमेटी तय करेगी। चले ठीक है, चले चले। नजवी साहब आपसे आखिरी कमेंट, ये इस वक्त तो बिल्कुल कोई नाम भी डिसाइड नहीं किया इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, फिर कल भी मुलाकात है, आपके डेलीगेशन जाएगा वहां पर, मुलाकात करेगा, फाइनलाइजेशन होगी चीजों की, तो वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। फिर नासिर हसन शाह कैसे कह जा रहे हैं कि भाई इनका मुतालबा पूरा करेंगे, वो तो कह रहे हैं मुतालबा है ही नहीं, डिबेट ही नहीं रह गई। वो अभी अनाउंस कर दें कि हमें एडमिनिस्ट्रेटरशिप नहीं ले रहे, हम इलेक्शन से जीत के आएंगे, खत्म हो गई बात। अच्छा, तो कोई बात हुई होगी तो नासिर शाह ने कहा ना, ऐसे तो नासिर शाह ने नहीं कहा होगा। तो मेरे ख्याल में मेरे अपने दोस्तों को अनाउंस कर देना चाहिए कि हम इलेक्शन जीत के अपना मेयर। बड़ा वैलिड पॉइंट है नजमी साहब का। महफूज साहब वो कह रहे हैं आप अनाउंस कर दें, हमें नहीं चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर, हम इलेक्ट होकर आएंगे, मेयर बनेंगे। वो कोई राब्ता कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें ये फैसला किया जाएगा क्या एडमिनिस्ट्रेटरशिप हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अच्छा, उसके फैसले के बाद बात आगे बढ़ेगी। चले, तो नजमी साहब आप भी हटा देना, कोई ब्यूरोक्रेट ले आए ना एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए अभी मैं तो सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा ब्यूरोक्रेट को लाएं या किसी को लाएं, अगर ये 45 दिन की बात है, हम सबको इलेक्शन पे तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, 1.5 साल के बाद ये बात कहते हुए अच्छे लग रहे हैं। जिसका भी मेयर आ जाए वो हम वेलकम कहेंगे। हम नहीं, मुर्तजा वहाब एक कॉम्पिटेंट शख्सियत है, तर्जुमान सिंध हुकूमत भी थे, 1-2 चीजें उनके पोर्टफोलियो और उनके पास था, फिर भी आप चाहते थे कि सियासी कोई वर्कर आए एडमिनिस्ट्रेटर बने, तो एक न्यूट्रल बंदा ले आते हैं। सर हमने तो पहले ब्यूरोक्रेट्स रखे ना, हमें अंदाजा हुआ कि वो डिलीवर नहीं कर रहे, तो हमने फिर मुर्तजा को पार्टी ने नामजद किया और आई थिंक मुर्तजा हैड डन अ गुड जॉब। अच्छा, मुर्तजा वहाब अगर अच्छी जॉब कर रहे हैं तो फिर 2 से 3 दिन के बाद नासिर हसन शाह क्यों कह रहे हैं कि एमक्यूएम के एडमिनिस्ट्रेटर लाएंगे, ये उनसे भी अच्छा होगा क्या? हमारा अगर एमक्यूएम से कोई तय था ऊपर के लेवल पे कि हम उनको एडमिनिस्ट्रेटरशिप देंगे तो वो नाम दे दें, हम उनको बना देंगे उनका। लेकिन ये पहले अपना डिसाइड रखे ना, अभी भी महफूज भाई यही कह रहे हैं कि अभी डिसाइड नहीं है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। महफूज यार खान साहब आपका भी एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, नजमी आलम आपका भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। एक नई जंग छिड़ चुकी है, 45 दिन रह चुके हैं बल्दियाती इलेक्शन में और ये फैसला सुना चुकी है इलेक्शन कमीशन कि 15 जनवरी 2023 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन एमक्यूएम हमेशा ये कहती रही कि इस फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए, जिसकी अहम डेवलपमेंट ये थी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ये कहा कि हम चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं इलेक्शन होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आज वजीर आला हाउस के अंदर 1.5 घंटे मुलाकात होती है जिसमें मुर्तजा वहाब ये स्टेटमेंट देते हैं कि मीटिंग थी, हो गई। लेकिन आज के प्रोग्राम में आपने दोनों तरफ से नैरेटिव देखा कि वो कह रहे हैं, एमक्यूएम कह रही है कि हमने कोई नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह के गई है कि कल उनका डेलीगेशन 24 घंटे के बाद आएगा। ऐसा लगता है कि 24 घंटे देकर गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान को कि नाम डिसाइड कर लिया जाए तो फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटर लग जाएगा। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है, तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ जामिया कराची के अंदर आज तदरीसी अमल मुअत्तल रहा। क्या मामला था, वक्फे के बाद।